हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर सत्य असत्य वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपका 8 मार्च को बायोलॉजी का पेपर है, उसमें आपके लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम सत्य असत्य वाले 2 इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सत्य असत्य वाले जो क्वेश्चन है उनको हमने कवर किया है। तो उम्मीद करता हूं यहां पे आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आवर्त बीजियों में द्विनिषेचन की खोज नवाश्चिन ने की थी। तो बिल्कुल सत्य है, आपको याद रखना है, क्योंकि द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? नवाश्चिन ने की थी। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना निषेचन कहलाता है। तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। तो निषेचन बिल्कुल भी नहीं कहलाता है। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? असत्य है। फिर तीसरा है कि एक नर युग्मक का अंड कोशिका से संलयन द्विनिषेचन कहलाता है। तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होता है तो इस क्रिया को हम निषेचन बोलते हैं, द्विनिषेचन नहीं बोलते हैं। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला नंबर क्या कहता है कि चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को हम पक्षी परागण कहते हैं। तो यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है उसे हम चेरेप्टोरोफिली कहते हैं। तो पक्षी परागण तो हम जब पक्षियों के द्वारा परागण होता है उसे बोलते हैं। तो यह भी हो जाएगा आपका असत्य। अगला है कि इलियम प्रकार का जो भ्रूण कोष होता है यह टेट्रास्पोरिक होता है। तो नहीं होता टेट्रास्पोरिक, यह भी क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लड़की में जो रजोधर्म चक्र होता है उसके प्रारंभ होने की प्रक्रिया को हम मेनार्की कहते हैं। तो यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर रजोधर्म प्रारंभ होता है तो उसे हम मेनार्की कहते हैं, और जब रजोधर्म समाप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोपाउस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का जो प्रजनन काल होता है वह वर्षा काल होता है। तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मनुष्य का जो प्रजनन काल होता है वो वर्षा काल ही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन एक सतत प्रक्रिया है, जबकि अंड जनन एक असतत प्रक्रिया है। तो यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जबकि अंड जनन की प्रक्रिया 45 से 50 वर्ष की उम्र में समाप्त होने लग जाती है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री में जो रजोधर्म चक्र होता है उसके समाप्त होने की प्रक्रिया को हम रजोनिवृत्ति कहते हैं या मोनोपाउस कहते हैं। तो यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि स्टार्ट होने को हम मेनार्की कहते हैं और समाप्त होने को रजोनिवृत्ति यानी कि मोनोपाउस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्टोली की जो कोशिकाएं होती है ये नर हार्मोन्स स्रावित करती है। तो देखिए, सर्टोली की कोशिकाएं कभी भी नर हार्मोन्स का स्रावण नहीं करती है, बल्कि लीडिंग कोशिकाएं करती है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी स्तनियों में बाह्य उदरीय वृषण होते हैं। तो यह बात बिल्कुल क्या है? गलत है, क्योंकि सभी स्तनधारियों में जरूरी नहीं है कि जो उदर गुहा के बाहर ही वृषण स्थित हों। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा अपरा जो होता है वो हीमो एंडोथीलियल अपरा होता है। तो यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सबसे बढ़िया जो अपरा होता है वो हीमो एंडोथीलियल अपरा ही होता है। अगला क्वेश्चन है काउपर ग्रंथि को हम वाल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। तो यह बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि काउपर ग्रंथि का दूसरा नाम क्या होता है? वाल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि होता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भपात स्वतः भी हो सकता है। तो यह बात भी बिल्कुल सत्य है, स्वतः भी गर्भपात हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बंध्यता जो है सदैव स्त्री की असामान्यताओं या दोषों के कारण होता है। तो यह बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बंध्यता या बांझपन जो होता है वो न केवल स्त्रियों की बल्कि पुरुषों के कारण भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है। तो यस, ये आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक जो होते हैं, गर्भ निरोधक के शल्य क्रियात्मक उपाय स्थायी होते हैं। तो जी हाँ, अगर शल्य क्रिया के द्वारा हम गर्भ निरोधन करते हैं तो यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्थायी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोगों के जनन स्वास्थ्य में सुधार हेतु जो यौन संबंधित पहलू होते हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी उपाय है। तो जी हाँ, बिल्कुल उपाय है। अगर हम यौन संक्रमित रोगों के बारे में पहले ही प्रभावी ढंग से सुझाव या तरीके अपनाते हैं तो इससे बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मटर के पौधे में 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो यह भी आपको करेक्ट करना है, सही बात है। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी जनक के सभी युग्मक जो होते हैं वो अप्रभावी जीन वाले होते हैं। तो अप्रभावी जो जनक है, अगर कोई भी अप्रभावी जनक है तो उसमें से सभी युग्मक जो बनेंगे वो अप्रभावी जीन वाले ही होंगे। तो यह बात भी क्या है? बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि जीन गुणसूत्रों पर एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो बिल्कुल यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जीन जो होते हैं
वो गुणसूत्रों के अंदर एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जबकि यहां पे क्या पूछा गया है कि जीन जो होते हैं वो गुणसूत्रों पर एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो नहीं लिखा है मतलब ये गलत होगा, क्योंकि जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा किसी भी जीन जो होते हैं वो गुणसूत्रों पर हमेशा एक रेखीय क्रम में ही व्यवस्थित होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी किसी जीव का जो जीन प्रारूप होता है वो अलग अलग होते हैं और अलग अलग होते हुए भी उनका फिनोटाइप समान होता है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर जीवों के जीन प्रारूप भले ही अलग अलग होते हैं लेकिन उनका लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप समान हो सकता है। तो ये आपको बिल्कुल करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है कि लैंप ब्रुश गुणसूत्र जो होते हैं ये ड्रोसोफिला के सैलिवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि लैंप ब्रुश गुणसूत्र जो होते हैं ये ड्रोसोफिला के सैलिवरी ग्लैंड में नहीं पाए जाते। तो ये आपका हो जाएगा असत्य, यानी कि रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कापर टी का जो प्रमुख कार्य होता है वो युग्मकों के निषेचन को रोकना होता है। तो जी हां बिल्कुल, क्योंकि कापर टी अगर हम गर्भाशय में रोपित कर देते हैं तो यह शुक्राणुओं को अंदर जाने से रोकता है, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया को रोकता है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई थी। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि ल्यूवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज नहीं की थी। तो इस प्रकार से 25 इंपोर्टेंट सत्य असत्य हमने आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराई है, और इसके बाद भी हम एक सेट लेकर के आए जिसमें हम और कई सारे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।